नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप नतीजों के रूप में, आंकड़ों के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आज देश भर में लगातार चर्चा बनी हुई थी झारखंड को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर और साथ ही साथ उपचुनावों को लेकर भी। मध्य प्रदेश की स्थिति तो लगभग साफ हो गई है, बुधनी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से भोपाल के बीजेपी कार्यालय में यहां पर खुशी का माहौल है, आतिशबाजी भी हो रही है, उत्साह का संचार है और इसके पीछे की वजह है वो नतीजे जिसके चलते बीजेपी खेमा जगह जगह है अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहा है। मतगणना की महाकवरेज के तहत लगातार हर तस्वीर सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। चेहरे पर खुशी है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसके पीछे की वजह वो आंकड़े हैं जो लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में। झारखंड की बात करें तो जेएमएम के पक्ष में, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश उपचुनाव की बात करें तो एक तरफ विजयपुर में विजय भव का आशीर्वाद कांग्रेस उम्मीदवार को मिला, बुधनी में नतीजों का इंतजार है, लेकिन जिस तरह का ओवरऑल रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आया है, यही वजह है कि देश के बीजेपी कार्यालयों में इस वक्त धूम मची हुई है, उत्साह का संचार है और जगह जगह अपनी खुशी प्रदर्शित की जा रही है। और उसी से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित बीजेपी के और भी दिग्गज नेता मंच पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, भारत के नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है। साथ ही उपचुनाव में भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। आज इस अवसर पर हमारे मध्य में मध्य प्रदेश के इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे। इस बार हम और आगे बढ़े, आगे बढ़े। महाराष्ट्र में काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। 100% महाराष्ट्र हमारे लिए एक नया मौका लेके आया है और जैसे मैंने विस्तार से बात कर दी, अब दोबारा दोहराऊंगा नहीं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र, झारखंड के जो नतीजे सामने आए हैं और साथ ही साथ उपचुनावों को लेकर जो रिजल्ट या फिर रुझान सामने आए हैं, उसमें बीजेपी खेमे में किस तरह से उत्साह की लहर है। बोलिए भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और मध्य प्रदेश के भी तो हमारे जो उपचुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है और प्रचंड बहुमत की जीत, सारे परसेप्शन को तोड़कर जनता ने, मैं भी देख रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी हम जब आ रहे थे तब 229 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी, मायावती का गठबंधन 132 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने आप में। तो देश की आर्थिक राजनीति से जो आवाज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने फिर भारत के अंदर आशीर्वाद जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। विकास और गरीब कल्याण पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के अथक मेहनत और परिश्रम और प्रत्येक बूथ के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, महाराष्ट्र का हमारा नेतृत्व आदरणीय देवेंद्र जी से लेकर एकनाथ शिंदे जी और पूरा हमारा नेतृत्व एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारे विश्वास जी, हमारे संगठन महामंत्री जी हितानंद जी,
भगवान दास सबलानी जी और हमारे मध्य प्रदेश की टीम, पूरे पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारे कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे थे। आज हमें गर्व है कि भारत के इतिहास में महाराष्ट्र ने फिर इतिहास बनाने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को और सभी महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, आज उनको भी मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश से यहां से उनका अभिनंदन है कि फिर एक बार देश ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास जताया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी बुधनी का चुनाव परिणाम अभी ऐतिहासिक बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। विजयपुर के चुनाव में हम 6,000 समथिंग कुछ 7,222 ऐसे कुछ वोटों से मध्य प्रदेश के अंदर हमने उस चुनाव को लूज किया है। विधानसभा के चुनाव में 18,000 से हम विजयपुर हारे थे। रामविलास सत्पथ जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, किन्हीं कारणों से कुछ स्पीकरों के साथ वो विधानसभा हम रामविलास जी रावत जब लड़े तो हम जरूर आज हारे हैं, लेकिन मैं और आजादी के बाद केवल एक बार विजयपुर विधानसभा में जीते थे, जो हमारे भाई सीताराम आदिवासी जब चुनाव लड़े थे तीसरी बार जीते थे। लेकिन मैं कार्यकर्ता भाइयों बहनों, विजयपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई हार हुई है एक विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही जुड़ जाओ, अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कमिटमेंट के साथ काम करता है। हमारी सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के साथ विकास और गरीब कल्याण पर जनता आशीर्वाद दे रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर झारखंड में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, भले ही आंकड़ों में कम रहे, लेकिन वह हमारी सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के आधार पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हम आज उस स्थान पर पहुंचे हैं, वहां भी हम विजयश्री हासिल करेंगे। और मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम इस बार फिर आगामी 2029 अभी से तैयारी शुरू और विजयपुर की समीक्षा भी हम सब मिलकर के करेंगे, एक एक बात पर, और विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैं मध्य प्रदेश के बुधनी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, माननीय शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं, हमारे सभी नेतृत्व को बधाई देता हूं और विजयपुर के भी सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने अथक मेहनत परिश्रम किया है। चिंता मत करिए, हम फिर संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे और विजय का फिर प्रयास रचेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, हमारे माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता का जितना अभिनंदन कम किया जाए उतना कम है। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। निश्चित रूप से हमारी अध्यक्ष न केवल मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता, संगठननिष्ठ कार्यकर्ता जब महाराष्ट्र में गया तो वहां भी अपने परिश्रम से उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैं तातन भाई साहब को बहुत बधाई देता हूं और साथ ही जो हमारा नेतृत्व आया था उन सब ने परिश्रम किया है। मैं सभी को साधुवाद और मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका नेतृत्व देते हैं, वहां मुंबई और महाराष्ट्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने धूम मचा दी थी। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, हम सबका संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यालय में यशस्वी अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो और हमारे शुभंकर अध्यक्ष, मैं आपको कोटि से बधाई देना चाहूंगा, जिसके कारण से आज का ये हमारा आनंद और 4 गुना आगे बढ़ा। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, संगठन महामंत्री माननीय हितानंद जी, माननीय महामंत्री भगवान दास जी, इस अवसर पर सुमित पचौरी जी, जिला अध्यक्ष सहित सारे के सारे पदाधिकारी, हमारे आशीष जी,
इस अवसर पर सारे पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हम सब जानकर ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है। खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे थे। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना था, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला कोई अगाड़ी नहीं कोई पिछाड़ी नहीं, इनकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल सबने देखा। आज उनकी स्थिति सामने आ गई। चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश, और हमारे लिए तो और आनंद की बात है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उनने अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इसलिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अब ये अलग बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरपाटन भी जीता, जहां अमरवाड़ा भी जीता। हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव पे वो शंका कर रहे थे, तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, यह न केवल हमारी सीट हम बरकरार रखने खुदनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से वहां पिछला चुनाव जीती थी। कांग्रेस के ही विधायक राम निवासी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक और आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां आ रही थी, आज लगभग 7,000 कुछ ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कारवां को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेंगे। कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे जा रही है। इन दूनी रात चौगुनी जिस ढंग की परिस्थिति बनती जा रही है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपसी भूख भजवल है, जिस प्रकार से उनके आपसी खड़े और अपने स्वार्थ के कारण केवल एक परिवार, ये जो हमने नारा दिया था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कहा नेशन फर्स्ट, उन्होंने कहा फैमिली फर्स्ट। तो राष्ट्र फर्स्ट होने का नारा जीता है। दुनिया के सामने लोकतंत्र फिर गौरवान्वित हुआ है। लोकतंत्र का इतना बड़ा उदाहरण कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 2014 के बाद जो विजय अभियान चालू रख रही है, ये ही ताकत है सच्ची लोकतंत्र की। और ये सच्चे अर्थों में मतदाताओं की जीत है, हमारे विचार की जीत है, हमारे संकल्प की जीत है। और हमने जो लोकतंत्र में आजादी के साथ ही जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनसंघ के जमाने से हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के प्रति जनता का गहरा विश्वास पुनः प्रकट हुआ है। मेरी अपनी ओर से सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के चाहने वालों को। हम सब याद रखें, दुनिया के अंदर सबसे युवा देश
और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश यशस्वी प्रधानमंत्री के आगे में बढ़ रहा है और उनके साथ बाकी राज्य भी ऐसे ही जुड़ते जा रहे हैं। जो माननीय मोदी जी ने कहा डबल इंजन की सरकार, तो ये डबल इंजन की सरकार विकास के मामले में दुनिया के बीच एक बेहतर दिखाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुंह मीठा कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर सबसे बड़ा जुबानी प्रहार कि पहले देश को या फिर प्रदेश। मिठाइयां बंट रही हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और इसके पीछे की वजह है वो आंकड़े जो लगातार इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश उपचुनाव की, विजयपुर में कांग्रेस विजय हुई है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जिक्र किया उन आंकड़ों का जिसके तहत 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी करीबन 18,000 वोटों से हारी थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 7,000 के आसपास रहा। वहीं बुधनी में अभी भी काउंटिंग जारी है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। दूसरी तरफ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी का मुकाबला था, जिसमें महायुति प्रचंड बहुमत के साथ काफी आगे निकल चुकी है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी बहुत पीछे छूट गया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बार फिर से नतीजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में गए हैं। हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो उनके अलावा उनके परिवार के सदस्यों को जनता का उतना साथ नहीं मिला है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां झारखंड में विजयी रहा है। वी डी शर्मा ने झारखंड का भी जिक्र किया।